अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज दो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे पास। पहली जो है वो दोबारा से J-35 से रिलेटेड है। कल ही इसकी जो है एक और ब्रांड न्यू पिक्चर आई है जिसके बारे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कही जा रही है कि ये पाकिस्तान के J-35 है। तो इस टॉपिक के ऊपर भी आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे, जो सही फैक्ट्स हैं उनको आपके सामने रखेंगे, और साथ ही साथ जो दूसरी अपडेट है वो पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर डिफेंस सिस्टम्स को लेकर है। वहां पर कुछ लोग जो है वो स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि किसी तरह का क्लोज इन वेपन सिस्टम या फिर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स प्रोक्योर करने वाली है। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे, और साथ ही साथ जितने भी गलत फैक्ट्स हैं उनको क्लियर आउट करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसे आपने एंड तक देखना है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि चाइना से है, J-35 से रिलेटेड। तो कल ही इस एयरक्राफ्ट की नई पिक्चर्स जो है वो निकल कर आ रही हैं, जिनके बारे में ये चीज कही जा रही है कि ये पहला J-35 का सीरियल प्रोडक्शन वाला वेरिएंट है। ये फोटोज आप इस टाइम के ऊपर अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, और इस चीज का मतलब ये है कि अब J-35 के एक्चुअल जो सीरियल प्रोडक्शन वाले वेरिएंट है जो कि सर्विस में इंडक्ट होंगे और फाइनल वेरिएंट है, उनकी प्रोडक्शन यहाँ पर शुरू हो गई है। प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरिंग की जो स्टेज है वो खत्म हो गई है। मींस के एक तो इस एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट जो है उसका साइकिल खत्म हो गया है, और दूसरा ये सर्विस इंडक्शन के लिए इस टाइम के ऊपर रेडी हो गया है। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि एयरक्राफ्ट जो है ऑलमोस्ट एक्सीलेंट फिनिश के अंदर है। ये जो ग्रीनिश आप पार्ट देख रहे हैं ये एक्चुअली में रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल और कंपोजिट मटेरियल्स की लेयर्स हैं, जो कि एक तो इस एयरक्राफ्ट का रेडार सिग्नेचर बहुत ज्यादा कम करती हैं, इसको 5th जनरेशन की कैटेगरी में लाती हैं, और साथ ही साथ कंपोजिट मटेरियल्स हैं। तो एयर फ्रेम की लाइफ और स्ट्रेंथ यहाँ पर बहुत ज्यादा है। इस टाइम के ऊपर J-35 का जो ये वेरिएंट है ये टोटल एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है, कंप्लीट प्रोडक्ट है, और डायरेक्टली अब इसे जो है वो सर्विस के अंदर इंडक्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होता है वो ये है कि इस एयरक्राफ्ट को सबसे पहले इंडक्ट कौन करेगा। क्या वो पाकिस्तान एयरफोर्स होगी, चाइनीज नेवी होगी, या फिर चाइनीज एयरफोर्स होगी? तो इसके बारे में डेलिबरेटली और कंफर्म तौर पर हम लोग कुछ नहीं कह सकते। हाँ, ये जरूर है कि इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स वाहिद एयरफोर्स है जिसने J-35 के ऑर्डर्स दिए हुए हैं। तकरीबन 40 के नंबर में पब्लिक डेटा के हिसाब से ये ऑर्डर्स पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से दिए गए हैं J-35 के, और इसके अलावा अभी तक चाइनीज नेवी ने और एयरफोर्स ने इनके ऑर्डर्स नहीं दिए। चाइनीज नेवी इनको इंडक्ट करने में काफी ज्यादा ईगर है, लेकिन वो इसको इंडक्ट करेंगे तो अपने टाइप 003 फूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ करेंगे, जो कि इस टाइम के ऊपर रेडी नहीं है और अपने सी ट्रायल्स को कंडक्ट कर रहा है। और जो PLA एयरफोर्स है यानी कि चाइनीज एयरफोर्स है, उसने भी अभी तक इन एयरक्राफ्ट के ऑर्डर नहीं दिए। तो लॉजिकल आर्गुमेंट यही बनता है कि ये जो सीरियल प्रोडक्शन वेरिएंट J-35 का फ्लाई कर रहा है ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए डेजिग्नेटेड हो, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई इंस्टीट्यूशनल कंफर्मेशन या फिर किसी क्रेडिबल न्यूज एजेंसी की तरफ से अभी तक इस मामले में कुछ रिपोर्ट नहीं किया गया। तो चीजें यहाँ पर अभी अनकंफर्म्ड ही हैं। लेकिन हमारी एयरफोर्स का जिस तरह से ट्रैक रिकॉर्ड है ये आपको पहले कुछ भी नहीं बताएंगे, और एक दिन जब सब अपने अपने काम कर रहे होंगे, नॉर्मल दिन होगा, तब जाके पता लगेगा कि J-35 जो है वो फाइनली पाकिस्तान में लैंड हो गए हैं, और फिर जो है अचानक से एक खलबली मच जाएगी। तो पहले J-10C के केस में भी ऐसा होता रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली J-35 के केस में भी ऐसा होगा। तो इस चीज के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। अब दूसरी अपडेट की तरफ आ जाए तो कई जगह पर यह चीज पिछले कुछ दिनों से रिपोर्ट की जा रही है कि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, जिसमें पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स, किसी टाइप के क्लोज इन वेपन सिस्टम को परचेज करने जा रही है। मींस कि जो नेवल शिप्स के ऊपर सेवेज सिस्टम्स होते हैं, क्लोज इन वेपन सिस्टम होते हैं, उनके ही ग्राउंड बेस्ड वेरिएंट्स को पाकिस्तान की तरफ से परचेज किया जाएगा। तो इसके बारे में भी एक तो हमसे काफी ज्यादा सवाल किया जा रहा था कि क्या ये न्यूज सच है, क्या सीवेज या फिर क्लोज इन वेपन सिस्टम वाकई ही वायबल है और पाकिस्तान को इनको प्रोक्योर करना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर करता चलूं कि अभी तक इस चीज की ऑफिशियली कोई रिपोर्ट्स नहीं है, या फिर अनऑफिशियली भी किसी PF के या पाकिस्तान आर्मी के ऑफिशियल ने इस चीज को कंफर्म नहीं किया कि ग्राउंड बेस्ड क्लोज इन वेपन सिस्टम्स को परचेज किया जा रहा है। हाँ, इस चीज की रिपोर्ट्स है पाकिस्तान की तरफ से जो ऑर्लिकन गन्स और स्काई गार्ड रेडार का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है, स्काई शील्ड एयर डिफेंस सिस्टम, उसको रिव्यू किया जा रहा है परचेज के लिए। लेकिन यहाँ पर भी चीजें कुछ कंफर्म नहीं है। पाकिस्तान ऑलरेडी ऑर्लिकन गन्स और स्काई गार्ड रेडार का कॉम्बिनेशन यूज करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव कॉम्बिनेशन रहा है। लेकिन अब इस टाइम के ऊपर सेम कंपनी की तरफ से, जर्मनी की राइनमेटल कंपनी की तरफ से, इसी का एक अपग्रेडेड वेरिएंट लॉन्च किया गया है स्काई शील्ड के नाम से, जहां पर ये ऑर्लिकन गन्स को भी अपग्रेड किया गया है, और साथ ही साथ जो स्काई गार्ड रेडार है इसका भी नया वेरिएंट निकाला गया है स्काई शील्ड के नाम से, जिसके अंदर आपको बेटर रेंज मिल जाती है, बेटर एक्यूरेसी मिल जाती है, साथ में ऑर्लिकन और स्काई गार्ड के कंपैरिजन में एक काफी ज्यादा मॉडर्न सिस्टम है। तो इसको इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से रिव्यू किया जा रहा है। हमारी जो क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस है उनकी प्रोटेक्शन के लिए स्वार्म ड्रोन से, लाइटिंग म्यूनिशन से, और जो लो फ्लाइंग क्रूज
वेसल्स हैं उनसे प्रोटेक्शन के लिए, इस रोल के लिए इन सिस्टम्स को पाकिस्तान की तरफ से रिव्यू किया जा रहा है। लेकिन जो क्लोज इन वेपन सिस्टम्स की जहां तक बात है, इसके बारे में हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, ना ही कोई अपडेट है। एक तो ये वैसे ही जो कॉन्सेप्ट है कि क्लोज इन वेपन सिस्टम्स को आप नेवल शिप्स की बजाय ग्राउंड बेस्ड इंस्टॉलेशंस की प्रोटेक्शन के लिए लगाएं, ये कॉन्सेप्ट तो एग्जिस्ट करता है लेकिन बहुत ही ज्यादा लिमिटेड स्केल पे इसको ऑपरेशनलाइज किया गया है और इतना वाइडली इसको यूज नहीं किया जाता। तो ये चांसेस कि पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स इन क्लोज इन वेपन सिस्टम्स को, ग्राउंड बेस्ड सीवेज सिस्टम्स को अडॉप्ट करे, इसके चांसेस जो है वो इस टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा कम है। लेकिन ये जो स्काई शील्ड एयर डिफेंस सिस्टम है या फिर गन डिफेंस सिस्टम है, इसके काफी ज्यादा अच्छे चांसेस है कि इसको हम लोग इंडक्ट करें। और साथ ही साथ जो हमारे इंडिजिनस शोरैट सिस्टम्स की या फिर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स की बात चल रही है, उनको डेवलप करके एक बड़े नंबर में इंडक्ट करने की, वो तो साथ ही साथ हमारा जो प्लान है वैसे ही एग्जिस्ट करता है और इसको एग्जीक्यूट भी किया जाएगा। तो फॉरेन वेपन प्रोक्योरमेंट के साथ साथ यहाँ पर इंडिजिनाइजेशन का जो पर्सपेक्टिव है उसे भी पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से बिल्कुल टेक ऑन किया जा रहा है और इवन प्रायोरिटी फिर भी यहाँ पर हमारे इंडिजिनस सिस्टम्स को ही दी जाएगी, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है और हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है इसको काफी ज्यादा बेनिफिट देगी। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछे। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।